चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या नाम है? कैपेसिटेंस। ठीक है ना। चलिए, ये स्टार्ट होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही। किससे स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट होगा। हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चलिए सुनेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो बॉडी है। इस बॉडी को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है। क्या किए हैं? और इस बॉडी को मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है। क्या किए हैं? नेगेटिव चार्ज दिए हैं। ठीक है, देखिए, पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल बोले तो मान लीजिए +10 वोल्ट, नेगेटिव बोले तो मान लीजिए -5 वोल्ट। कौन बड़ा होगा? +10 वोल्ट बड़ा होगा, हाँ या ना। ठीक है, ये बड़ा है मतलब पॉजिटिव वाला बड़ा है, तो इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। और ये छोटा है तो इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये है हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल, है ना। आगे समझेंगे आप बात को। ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। आगे सुनिए इधर, हम किए क्या कि दोनों बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर दिए। दोनों बॉडी को क्या किए? एक वायर से कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज का फ्लो लोअर से हायर। हाँ या ना। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, और नेगेटिव किधर आएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा। ठीक है, अब सुनेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये किसी भी बॉडी का वो इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? याद रखना है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। समझ में आया क्या बोले? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये किसी भी बॉडी का वो इलेक्ट्रिकल कंडीशन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल स्टेट है जो चार्ज के फ्लो की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? चार्ज के फ्लो की। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर जाएगा? हायर पोटेंशियल से। और नेगेटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर आएगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पॉजिटिव देंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? और पॉजिटिव चार्ज निकाल लेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। अगर हम किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। और अगर किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल लेंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। याद रहेगा ये बात? ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास कोई अनचार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है? अनचार्ज, मतलब जिसके पास नेट चार्ज कितना है? 0 है। या फिर कोई बॉडी है जिसको अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं। किससे कनेक्ट कर दिए हैं? तो इस बॉडी का पोटेंशियल हमेशा कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, अनचार्ज बॉडी का या अर्थ कंडक्टर का, अर्थ बॉडी का मतलब कोई बॉडी जो अर्थ से कनेक्टेड है, उसका पोटेंशियल हमेशा कितना होता है? 0 होता है। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर क्या बोलेंगे? 0। ठीक है, अर्थिंग सुने हैं ना, अर्थिंग करते हैं ताकि पोटेंशियल कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे
लिखेंगे, पहले ये डायग्राम बना लीजिए तब लिखेंगे। डायग्राम बना लीजिए। सिर्फ वो वाला डायग्राम है ना, उधर वाला, ये वाला नहीं बनाना है, सिर्फ वो वाला। चलिए बोले, लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी is its its is its electrical state, is its electrical state, is its electrical state, is its electrical state, that state is its electrical state that determines, that determines, that determines the direction of, that determines the direction of flow of charge, that determines the direction of flow of charge, that determines the direction of flow of charge, that determines the direction of flow of charge। ठीक है, इसके बाद रिमार्क वन में लिखेंगे, रिमार्क वन, रिमार्क वन लिखेंगे इसमें, if positive charge, if positive charge, if positive charge is given to the conductor, 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 then then its potential increases, then its potential increases, then its potential increases, then its potential increases, and if negative charge, and if, no no no, and if, उसी में लिखिए, and if positive charge, and if positive charge, नहीं positive लिखिए, and if positive charge is taken out, positive charge is taken out, and if positive charge is taken out from the conductor, from the conductor, from the conductor, its potential decreases, from the conductor, its potential, its potential decreases, from the conductor its potential decreases। पॉइंट नंबर 2 में आएंगे, रिमार्क 2, रिमार्क 2 में लिखेंगे, if negative charge, if negative charge, हाँ रिमार्क 2 में, if negative charge is given to the conductor, is given to the conductor, is given to the conductor, then its potential decreases, then its potential decreases, then its potential decreases, then its potential decreases, and if negative charge, and if negative charge
is taken out, and if negative charge is taken out, negative charge is taken out from the conductor, from the conductor, from the conductor, then, then, then its potential increases. Then its potential increases. Then its potential increases. Then its potential increases. Remark 3. Remark 3. Flow of positive charge, flow of positive charge, flow of positive charge take place, take place, flow of positive charge take place from higher potential, take place from higher potential to lower potential, to lower potential, to lower potential, and flow of negative charge, and flow of negative charge take place, take place from lower potential, take place from lower potential to higher potential, take place from lower potential to higher potential. Flow of negative charge take place from lower potential to higher potential. Flow of negative charge take place from lower potential to higher potential. फिर रिमार्क 4 में लिखेंगे, रिमार्क 4 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, रिमार्क 4 में लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अनचार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अनचार्ज बॉडी and 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 earthed conductor, and earthed conductor is always zero, and earthed conductor is always zero, is always zero, earthed conductor is always zero. ये डायग्राम बना लीजिए अर्थ कंडक्टर के लिए. हो गया, आगे बढ़े, हो गया ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हॉलो या सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हॉलो या फिर सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर. अब देखिए स्फेयर है, तो स्फेयर में मैंने बताया है कि 3 रीजन होता है, हाँ या ना. अगर स्फेयर आप ले रहे हैं तो एक स्फेयर के बाहर, एक स्फेयर के सरफेस पे और एक स्फेयर के अंदर 3 रीजन होता है ना. ठीक है, तो हम लोगों को बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फेयर कंडक्टर का. ठीक है, हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों के लिए यहाँ पे डेरिवेशन क्या होगा, सेम होगा. आइए देखते हैं. मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है मेरे पास,
और इसके ऊपर हम लोगों ने प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितना चार्ज? प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर मतलब कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। आप लोग को मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बताया ना? क्या बताए थे कि यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी से हम लोग क्या किए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाए और उठा करके लाके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे रख दिए, पॉइंट पी पे। तो यहां से यहां लाके रखने में हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, हाँ या ना? ठीक है, मान लेते हैं कि पॉइंट पी की जो दूरी है ये कुछ स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक लाके रखने में हमको वर्क करना पड़ेगा और इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। हम किए क्या कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से लेके यहां तक आए। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा? रिपेल करेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, है ना? और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 करना है तो हम लोग इसके ऑपोजिट में फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे बाबू? माइनस ई फोर्स लगाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां डिस्प्लेस किया है, कितना? डी आर। और डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क करना पड़ा है? डीवी, ठीक है। डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए डीवी वर्क। तो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल, अगर ये छोटा सा वर्क डीवी निकाल ले तो इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक का तो वर्क आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे उसके लिए? इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम बोले अभी कि ये जो स्मॉल आर है ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे ना ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर जो है ये इसके रेडियस से क्या है? बड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे इधर प्लस क्यू क्या है? ये अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर spherical shell of radius r, कैपिटल आर, ठीक है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस स्मॉल आर, कहां से? फ्रॉम सेंटर से, हाँ या ना? फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। डीवी क्या है बच्चों? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाई कितना? डी आर। यही होगा। हम लोग को पोटेंशियल बताना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। यहाँ पे हमने वर्क कितना किया है? टीवी। फोर्स लगाए कितना है हम लोग? माइनस ई, बिल्कुल पहले के जैसा डेरिवेशन, जैसे पहले किए थे ना, बिल्कुल सेम है ना? माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यार? इसको और क्या लिख सकते हैं? डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर इंटू, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री, क्योंकि माइनस ई भी इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहे हैं, हाँ या ना? दोनों का डायरेक्शन सेम है ना? माइनस ई भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो थीटा 0 है, तो डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ ई डी आर इंटू कॉस 0 डिग्री। तो dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो dv इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ऑफ ई इंटू
डी आर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, पढ़े थे ना, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन में पढ़ाए थे, कितना बताए थे, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई का वैल्यू उठाएंगे और कहां पुट करेंगे, 1 में, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन 1, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, हमको मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये आपने छोटा सा वर्क निकाला कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, और आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, इंफिनिटी से स्मॉल आर तक हो रहा। तो अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/4πε0 बाहर आ जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे डी आर बाई आर स्क्वायर को, हाँ या ना, ठीक है। कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके स्मॉल आर तक, ठीक है। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/4πε0, आर स्क्वायर को ऊपर करेंगे तो आर का पार कितना हो जाएगा, -2 इंटू डी आर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से स्मॉल आर तक। क्या मिल जाएगा, डीवी का इंटीग्रेशन v इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/4πε0, आर स्क्वायर का कितना होगा, आर का पार -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके स्मॉल आर तक। बताइए अब क्या लिखेंगे इसको आगे, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/4πε0, आर का पावर -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से स्मॉल आर तक। ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आर का पावर -1 नीचे आ जाएगा तो कितना बचेगा, q/4πε0, और ये 1/r हो जाएगा, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से स्मॉल आर तक। अब वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल टू q/4πε0 इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी को क्या लिखेंगे, 0, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r। याद रहेगा, ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है। अगर हम बोल देते ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, बताइए, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, बता सकेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखेंगे इधर, है ना, सरफेस जैसे ही हम बोले मतलब ये पॉइंट पी यहां पे आ गया, हाँ या ना, और जैसे पॉइंट पी यहां से यहां आया उस वक्त स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होगा, सेम हो जाएगा, हाँ या ना। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, बस यही वैल्यू पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और तीसरे नंबर पे है इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, बता सकेंगे, देखिए इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, सुनेंगे इधर, है ना, देखिए इधर, देखिए ये है सरफेस मान लीजिए, और ये है पॉइंट एम जो अंदर है ना, ये सरफेस और ये क्या है, पॉइंट एम है जो कि अंदर है। देखिए इधर समझेंगे बात को, सरफेस पे मान लीजिए कि पोटेंशियल Vs है और अंदर में मान लीजिए कितना है, Vm है, ठीक है, कोई पॉइंट है M, तो इसमें कितना है, Vm है। आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं आप लोग जानते हैं, वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr होता है। dr को इधर ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E इंटू dr, हाँ या ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में, पता है ना ये चीज, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो देयरफॉर dV का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है। अगर आपको बड़ा चेंज बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए, हाँ या ना, यही ना बोलेंगे,
स्मॉल चेंज इन डीवी का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, और स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 0 है। तो अब हमको अगर बोला जाए बड़ा चेंज निकालने के लिए, आप बोलेंगे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 0। वी सरफेस से स्टार्ट किए और वी अंदर के पॉइंट एम पर लेकर के निकालना है, ठीक है? वी एम, ठीक है ना? तो बताइए डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी होगा। डीवी का इंटीग्रेशन वी, कहां से कहां तक? वी एस से लेके वी एम तक, और 0 का, अब वी की जगह पहले अपर लिमिट क्या लिखेंगे? वी एम माइनस वी एस इक्वल टू कितना? वी एम माइनस वी एस कितना आ जाएगा? मतलब वी एम इक्वल टू कितना हो जा रहा है? वी एस। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि पॉइंट एम पे उतना ही पोटेंशियल है जितना सरफेस पे है। नहीं समझे? वी एम इक्वल टू वी एस बोल रहे हैं ना, तो यहां का जो पोटेंशियल है वी एम, और यहां का पोटेंशियल कितना है? वी एस, और दोनों का वैल्यू क्या बोल दिया? डिराइव किया तो सेम आ गया ना? याद रखेंगे कि स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा, अंदर में भी वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। नहीं समझे बात? स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर में भी होगा, अंदर में भी उतना ही पोटेंशियल होगा। मतलब पोटेंशियल अंदर में क्या हो गया? मतलब कैसा, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। याद रहेगा, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। याद रखेंगे बात को, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए। दिख रहा है? बड़ा कर दें? अब ठीक है? ठीक है, कॉपी।
चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे +6 नैनोकुलम +6 नैनोकुलम चार्ज +6 नैनोकुलम चार्ज is given to a spherical conductor is given to a spherical conductor of radius 10 centimeter of radius 10 centimeter. Full stop. Find electric potential find electric potential of a spherical conductor. Find electric potential of a spherical conductor of a spherical conductor. Find electric potential of a spherical conductor. बनाइए। कितना 5.4 5.4 गड़बड़ है। क्वेश्चन बोलता है कि स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके पास चार्ज कितना है 6 नैनोकुलम। 6 नैनो का मतलब है 6 × 10⁻⁹ रेडियस कितना दिए है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 10 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही में छोड़ देंगे क्या, नहीं ना, मीटर में। अब बोलता है बताइए पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। 1/4πε0 का वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹ Q का वैल्यू कितना 6 × 10⁻⁻9। R का वैल्यू कितना 10 × 10⁻²। 10⁻+9 -9 कट गया, ये 9×6 = 54 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो यहाँ से क्या कट गया, कितना आ गया 540 वोल्ट। ठीक है, क्या आया ना। चलिए अगला सवाल। बोले अगला सवाल। ये 8 आइडेंटिकल ड्रॉप 8 आइडेंटिकल ड्रॉप 8 identical drop each having charge 8 identical एक जैसा ड्रॉप 8 identical drop each having charge +1 nanocoulomb each having charge +1 nanocoulomb each having charge +1 nanocoulomb and radius 1 mm and radius 1 mm is combined together is combined together to form bigger drop is combined together to form bigger drop full stop। find नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, और नंबर 2 में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप। कहा लिखे आपने? स्मॉलर बोले कि लोअर बोले? बनाइए जल्दी से, जल्दी बनाइए। आया बाबू? कितना आया पहले का? 9 इंटू 10 का पावर 3, 9,000 वोल्ट। ठीक है, दूसरा बनाइए। 72 इन 72,000 गलत है। तो हिंदी अंग्रेजी को हिंदी में बोल दिया तो सही थोड़ी हो जाएगा यार। 72,000 गलत है सर, 72,000। सुनेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास 8 आइडेंटिकल ड्रॉप है। कितना है? 8। इस हर एक ड्रॉप के पास चार्ज कितना है? 1 नैनो कूलम। यही बोला है ना? हर एक ड्रॉप के पास कितना चार्ज है? 1 नैनो कूलम। हो गया। बोलता है कि इन सारे ड्रॉप को कंबाइन किए और एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिए। ठीक है, तो बताना है कि छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, पहला सवाल ये है, और बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, दूसरा सवाल ये है। मान लेते हैं आइडेंटिकल है, तो हर एक ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। चार्ज आपको कितना दिया है? 1 नैनो कूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और आर का वैल्यू 1 mm है। 1 mm का मतलब कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताइए स्मॉलर वाले का पोटेंशियल, तो क्या बोलेंगे? 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाई आर। 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻9 बाई आर का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3। 10 का पावर +9 -9 कट गया, अब ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा, तो Vs का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 9,000 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या ना कि आपने देखा कि एक ड्रॉप का 9,000 वोल्ट। ठीक है, तो 8 को मिलाए हैं तो 9×8 = 72 कर देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R। तो ये पोटेंशियल, ये जो है, ये चार्ज और रेडियस पे डिपेंड करेगा ना, हाँ या ना? नहीं समझे बात को? पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। और अब आइए बड़े वाले में। बड़े वाले में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो +8 नैनो कूलम। कितना आ जाएगा? +8 नैनो कूलम। समझेंगे बात को, है ना? बड़े वाले का चार्ज कितना हो गया? +8 नैनो कूलम। +8 नैनो कूलम बोले तो 8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ये हो गया। बड़े वाले का रेडियस कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? अब आप लोग बोल रहे हैं 8
एट बोलने का मतलब है कि आप जो ड्रॉप को लगाए, ये ड्रॉप इस तरह से जाकर के जुड़ा। हाँ, एक दो तीन चार, कभी ना ये आधा लिए होंगे तो आठ, ये ड्रॉप है का। पानी का ड्रॉप आप जब मिलाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, एक ड्रॉप डाले, दूसरा डालेंगे थोड़ा सा बढ़ेगा, तीसरा डालेंगे थोड़ा बढ़ेगा, चौथा डालेंगे थोड़ा बढ़ेगा, पांचवा डालेंगे थोड़ा बढ़ेगा, तो ये एट आर थोड़ी हो जाएगा यार। ठीक है, तो बड़े वाले का रेडियस कैसे निकालेंगे, मैटर ये करता है। तो देखिए, यहाँ पे इन आठों का और इस अकेले का एक चीज सेम होगा, कोई बता सकता है क्या? हाँ? इन आठों ड्रॉप को मिलाएंगे और ये अकेला ड्रॉप, दोनों का एक चीज सेम होगा, बता सकते हैं क्या? 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉप, ये बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप के। अब सुनेंगे बात, याद रखना है जब भी 8 10 12 15 चीज को आप मिला दे रहे से, एक तरह का चीज है, और मिला के एक सिंगल बना दे रहे हैं, तो दोनों केस में वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? जितना इन आठों का वॉल्यूम होगा, इस बड़े वाले का भी क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। आया ना? नहीं समझे? ठीक है, इन आठों का मिला के जो वॉल्यूम होगा, बड़े वाले का ही वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब बताइए तो, छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बोले तो 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू, बड़े वाले का कितना होगा, 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। पाई और पाई कट गया, 4/3 4/3 कट गया, क्या आ गया, आर क्यूब का वैल्यू आ गया 8 इंटू स्मॉल आर क्यूब। इसको लिख सकते हैं क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू आर का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होगा ना, तो आर इज इक्वल टू, आर क्यूब इक्वल टू कितना आया, 2 r का पावर 3, ये 3 3 कट गया, आर इक्वल टू कितना आ गया, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो गया, 2 इंटू आर का वैल्यू कितना निकाले, 1 इंटू 10 का पावर -3 ना, तो ये आर का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। अब आप पोटेंशियल निकालिए बड़े वाले का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इसको क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू को क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10 का पावर -9, और आर को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 का पावर -3। 2 1 जा 2 4 जा 10 का पावर +9 -9 कट गया, 9 चौके 36, और 10 का पावर -3 ऊपर गया तो 10 का पावर +3, ये आ गया 36,000 वोल्ट। कितना आ गया, 36,000 वोल्ट। याद रहेगा? अब समझेंगे, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिला कि आठ आठ आइडेंटिकल स्क्वायर को कंबाइन कर दिए हैं, 27 को कंबाइन कर दिए हैं, 64 को कंबाइन कर दिए हैं, तो याद रखेंगे कि ये बड़े वाले का रेडियस निकालने के लिए आपको दोनों का वॉल्यूम क्या करना होगा, इक्वल कर देना। ठीक है, समझ गए बात? चलिए कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, कल फिर और आगे बताएंगे, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।